अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेसन्स के अंदर मैंने एक पेपर वर्क किया जो कि मैं फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहा था, और मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल एक पेपर वर्क करके अपने पास एक लेआउट या टेम्पलेट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमने इससे पहले क्या टेम्पलेट बनाया था अपने पास। तो मैंने ये लेआउट अपने पास बनाया था आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बैनर एरिया बनाएंगे, फिर मेन्यू एरिया बनाएंगे, फिर लेफ्ट और राइट हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एरिया या हमारे मोर लिंक्स वगैरह शामिल होंगे, और हमारे मेन जो हमारा टाइट आर्टिकल्स या पोस्ट या पिक्चर वीडियोस जो भी होंगी हम इस एरिया पे शो करना चाह रहे हैं, और नीचे हम अपना फुटर बना देंगे। अब यही काम हमने पहले क्या करना है, इसको HTML की फॉर्म में हमने इसे उतारना है। मीन्स ये तो अपने अपने पास अपने हाथों से बना दिया होगा एक डिजाइन। अब अब हम इसको क्या करेंगे, अपने HTML एडिटर के अंदर इसे उतारेंगे। मीन्स जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं फिर हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं, हम वहां पर कोड टाइप करते हैं, उस कोड के थ्रू ये मेरे पास डिजाइन बनते जाएंगे। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स अपने पास एक नई फाइल ओपन करना चाहूंगा, लेकिन आप वापस आ जाए हमारे एक्सरसाइज फोल्डर पे एक्सपी अकेडमी पे क्लिक कर डालें, और लेसन नंबर हमारा है 29। इससे पहले के दो लेसन जो थे वो मैंने आपको जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, इसलिए उनके नाम इधर मौजूद नहीं है। इधर आ जाए, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस क्लिक कर डालें इसे, तो आपके पास एक सिंपल आपके पास एक फाइल आ चुकी है। और इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना डिजाइन दोबारा से क्रिएट करना शुरू करना है, यहाँ पे बनाना शुरू करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको बंद कर दें, और इस मरतबा थोड़ा सा मैं काम डिफरेंट तरीके से करना चाहूंगा। मैं इस एरिया को बिल्कुल आपके सामने रखना चाहूंगा, साथ साथ में मैं आपको इफेक्ट बताता जाऊंगा। इससे क्या होगा, जो चीजें आपको पिछले लेसन के अंदर क्लियर नहीं हुई थी वो भी हमारी रिवीजन या दोहराई कह सकते हैं, वो आपके पास हो जाएगी। मैंने इसको इधर रख दिया, और अगेन मैं इसको भी अपने पास इस तरह की एडजस्टमेंट इधर ही बना लेता हूँ अपने पास। तो हम इस एरिया को यहाँ पे हम लेकर आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम इसका फुल व्यू भी देखते जाएंगे जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये मेरे पास मेरा व्यू आ चुका है, जहां पे मैं अपने पास किसी भी डेटा को प्रीव्यू करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी अपने पास ऐसी चीज बनाते हो, तो ये आपके पास स्टार्ट होता है टेबल से। टेबल से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको एक, दो, तीन और उसके बाद चार, आपके पास चार रो यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, और वन, टू, थ्री आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। अब आपने पहले फोर रोज बनानी है, फिर अपने पास आपने तीन कॉलम्स उनके बनाने हैं। अब रो बनाने के लिए और रोज बनाने के लिए डेफिनेटली आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल से। और मेरे पास जो मैंने ये बनाया था, इसकी मैंने आपको बता दिया था, मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी थी टेबल की, अपने पास लेंथ क्या रखी है, 920। 920 पिक्सल का मैं इसका साइज लूंगा। विड्थ मेरे पास कितनी होगी, 920 पिक्सल्स होगी। और हाइट को मैं, वैसे तो हम साथ साथ इसको इंक्रीज करते हैं, ऑटो ऑटो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ डिफाइन कर दूंगा, फिर मैं उसको बाद में एंड में जाकर कुछ वैल्यू दे दूंगा, वो मेरे पास निकल कर सामने आ जाएगी। तो ये हमने वैल्यूज अपने हमारे सामने होनी चाहिए। और ये जो मेरे पास एरियाज हैं यहाँ पे, इनको मैं 160 और 160 रखना चाहूंगा। बाकी का जो एरिया आ जाएगा वो इसको मैं 20 पे लेकर आ जाऊंगा। तो इसलिए मुझे कैलकुलेटर भी चाहिए होगा, कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो ये तमाम काम हमने इस लेसन के अंदर देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। मैंने टी बना दिया, लेस देन ग्रेटर देन, और टेबल का टैग मैं टाइप कर देता हूँ। मैंने टेबल का टैग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक दो मैंने एंटर दे दिए, और अगेन मैं टेबल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैंने अपना टेबल क्लोज कर डाला। ठीक है, तो आपके पास ये टैग मैंने बोला था जहां पे स्टार्ट हो उसको एंड करना मस्ट होता है। ठीक, अब आप आ जाएं, एंटर कर दें, और एक टैब लगा दें अपने कीबोर्ड से। TAB टैब का बटन मौजूद होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। टॉप से तीसरे नंबर वाला बटन टैब का होता है कीबोर्ड पे। मैंने टैब प्रेस कर दिया, और लेस देन ग्रेटर देन लगा दें, और फिर इसे कह दें TR। TR से क्या होता है, टेबल रो आपके पास बनी हुई आ जाएगी। मुझे टेबल रो यहाँ पे मस्ट चाहिए, और टेबल रो के बाद आप फिर से एक दो इंटर दे दें। मैंने दे दिया, और यहाँ पे आप इसको TR अपने पास रो भी क्लोज कर दें। मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, साथ साथ में अपने कंट्रोल एस कर देना है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, आप एक डेटा बनाएंगे, टेबल डेटा बना देंगे आप। ठीक है, मैं इसे टेबल डेटा बना देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक रोज कॉलम चाहिए, तो TD में शो कर देता हूँ, और इस TD को आपने
क्लोज भी कर देना है। ठीक है, अगेन आपको 3 टीडी चाहिए, मैं यहां पर आ जाऊंगा, एक और टीडी ले लेता हूं, टीडी बना देता हूं यहां पे, टी और डी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं इस टीडी को क्लोज कर देता हूं, और इसके अंदर हम कुछ अपना एमेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी ये कहता हूँ मेरा ये लेफ्ट एरिया है, मुझे कंफर्म हो जाए, और उसके बाद ये मेरा सेंटर है या मिडिल, आप जो भी देना चाहें, और उसके बाद एक और आप टीडी बना दें, टीडी, और इसको आप राइट एरिया कह दें, और इसको मैं साथ में क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, टीडी को, और मैंने अभी तक टेबल वगैरह की विड्थ, हाइट, बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया, मैं इसका प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने सेव किया, इधर आ जाते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए आपके पास सिंपल एक यहाँ पर कुछ वर्डिंग आ चुकी है, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल ठीक है। ऊपर आ जाए टेबल में, यहाँ पर आप कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे देना चाहूंगा बॉर्डर, आपको दिखाई दे कि टेबल हमारा क्या बन रहा है। बॉर्डर में मैं इसे क्या देता हूं, मैं इसे वैल्यू कुछ दे देता हूं, मैं इसे कहता हूं मुझे आगे तक बॉर्डर लेकर जाओ, कितना, सॉरी, मुझे बॉर्डर की विड्थ चाहिए, मोटाई चाहिए, कितनी चाहिए, 1 की चाहिए। कंट्रोल एस कर देता हूं, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इधर आ जाए और रिफ्रेश कर डालें, तो आपके पास आपका बॉर्डर आपको इधर दिखाई दे रहा है। जबकि हमें प्रोफेशनल, जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा, पहले भी जो आपने लेआउट्स देखे होंगे, बॉर्डर आपको शो नहीं आता, लेकिन यहां पर जस्ट मैं शो कर रहा हूं डिफरेंट करने के लिए कि हमारे पास क्या डिफरेंट आ रहा है हमारे काम में। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब मैं इसको विड्थ देना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो अपने टेम्पलेट में विड्थ रखी है, जो आपने अपने पेज पर रखी हुई, जैसे मैंने आपको बताया, हमें अपनी स्क्रीन साइज के मुताबिक बनाना होता है। तो अब इसको 850 से लेकर 10 बिल्कुल 10024 तक, यानी कि 1024 तक, 7750 से लेकर 1024 के दरमियान में आप रहकर अपनी रेजोल्यूशन को सेट करके अपनी वेबसाइट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। पिक्सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वापस हम इधर आ जाते हैं, एंड पे स्पेस लगा देते हैं, और अब हम इसे डिफाइन कर देते हैं। मैंने विड्थ डिफाइन कर दी। ठीक है, और मैं इसे देता हूं यहां पे कितनी, 920 px पिक्सल दे देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया, और आप इधर आ जाएं वापस, और इसको आप रिफ्रेश कर दें। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, देखें आपके पास आपका एक बहुत बड़ा टेबल आपके पास इधर क्रिएट होकर आ चुका है, और ये क्या इसके नीचे स्क्रॉल आ चुकी है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस विंडो को छोटे व्यू में देख रहे हैं। आप उसको फुल करें तो आपके पास ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमेशा जो भी आपकी वेबसाइट होती है वो आपके सेंटर में होती है पेज के, तो उसको सेंटर भी करना मस्ट है। अगेन मैं इसको सेंटर कैसे कर दूंगा, अपने इस व्यू में जाऊंगा, और इस व्यू में जाने के बाद आप यहां पर भी अलाइन टाइप कर सकते हैं। बेहतर ये है आप टेबल के स्टार्ट पे चले जाएं और यहां पे सेंटर से टाइप कर दें। ठीक है, और टेबल के एंड पर आ जाए, इसको क्लोज करते बाद सेंटर टाइप कर दें, कंट्रोल एस कर दें। अब देखते हैं क्या होता है, यहां पर आगे रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखें हमारा टेबल जो है हर तरह से सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका मेन टेबल आ गया। करेक्ट? अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ और मजीद हम लोग काम करेंगे, वो क्या है, अब हमें वापस मैं अपने लेआउट पे जाता हूं, तो मुझे देखिए 1 2 3 4 ये मुझे एरिया मिल चुके हैं, लेकिन मुझे इधर नीचे एक फुटर चाहिए, ऊपर फुटर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, सॉरी यहाँ पे मुझे एक रो चाहिए, यानी कि फुली कॉलम मुझे एक चाहिए, और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बैनर्स के लिए, मेन मेन्यू के लिए, और बीच में फुटर, उनके बीच में मुझे कॉलम नहीं चाहिए। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कॉल स्पेन। बिल्कुल हमने जो पिछले वाले लेसन के अंदर देखी थी वैल्यूज को, जो हमने पिछले वाले लेसन के अंदर देखा था, वो हम अब इधर यूज करने जा रहे हैं। अब कॉल स्पेन कैसे यूज किया जाता है, आप एक रो बनाएंगे, मैं सबसे पहले फुटर बना देता हूँ, फिर मैं हेडर के ऊपर आता हूँ। आप कहेंगे ये उल्टा जा रहा है, लेकिन जो चीज पहले बेहतर दिखाई दे रही है उसको बना लेते हैं हम लोग। इधर आ जाए, स्पेस लगा दिया, मैं टीडी बना देता हूँ अपने पास, मेरा ये व्यू है। ठीक है, इसको इधर रहने दें, यहाँ पे आप टीडी बना दें इसे, टीडी, और यहाँ पे मैं इसे टीडी क्लोज कर देता हूँ, टीडी मैंने क्लोज कर दिया, और इसको फुटर का नाम देता हूँ, कंट्रोल एस कर देते हैं, और फुटर के बाद आप इधर आ जाए, टीडी के अंदर स्पेस लगा दें, एस पेन एस कॉल स्पेन एस बी ए। ठीक है, इक्वल टू, आपके पास कितने हैं, 3 कॉलम्स को आपने एक करना है, कंट्रोल एस कर दें, वापस आप इधर आ जाएं,
और रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपके पास बिल्कुल नीचे 3 कॉलम आपके एक हो चुके हैं यहाँ पे। सही है। इसी तरह से अब आपने ऊपर भी आपको 2 चाहिए। आप चाहें तो इसी को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस इधर ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे, जहाँ से ये देखिए मेरा टेबल खत्म हुआ था, टेबल बॉर्डर और यहाँ पे। ठीक है, ये काम आगे पीछे भी हो सकता है। आप शुरू से भी पहले ये चीजें टाइप करके नीचे आ सकते थे, लेकिन मैं आपको एक ही चीज साथ में वजाहत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको उल्टा शुरू किया। टी आर और अगेन टी आर को आप क्लोज कर डालें। यहाँ पे मैंने टी आर को क्लोज कर दिया और अगेन आप इधर आ जाएं, मैं टैब लगा देता हूँ। आप अपने पास टी डी ले लें और यहाँ पे भी अपने पास आप टी डी को क्लोज कर दें और इसको आप अपना बैनर एरिया कह दें, क्योंकि बैनर आपके पास वेबसाइट्स के अंदर मस्ट होता है। और इसको भी आप कॉल स्पैन इक्वल टू 3 कर दें। इसे कंट्रोल एस कर दें अपने कीबोर्ड से, टैब लगा के इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें तो देखें आपके पास एक बैनर एरिया आपका बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ नीचे एक और एरिया बना देना है, टी आर और यहाँ पे फिर टी आर को क्लोज कर डालें आप और यहाँ पर आ जाएं, टैब लगा दें, आगे की तरफ निकल जाएं, टी डी और अगेन टी डी आप लगा दें और इसको आप दे दें अपना मेन्यू एरिया है। कंट्रोल एस कर दें और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे रिफ्रेश कर दूं तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। रिफ्रेश किया तो देखा आपके पास इस तरह एक बना है, आगे नहीं निकला हुआ। क्यों निकला हुआ? क्योंकि मैंने इसको टीडी के अंदर जाके वैल्यू नहीं दी। कौन सी मैंने देनी है इसको? रो स्पेन वाली, सर कॉल स्पेन स्पेन। ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यू देते हैं 3 की। कंट्रोल एस में टाइप किया, यहाँ पर आ जाते हैं, F5 लगा देते हैं तो देखिए हमारे पास जो हमारा मेन टेम्पलेट था वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ें चाहिए थी, यहाँ पे देखिए ये तमाम चीज़ें मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं। अब इनमें से आपको इस एरिया को हाइट देनी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना चाहूँगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने आपको बोला जब हम डेटा डालेंगे खुद ब खुद इसकी वैल्यूज बनती जाएगी, खुद ब खुद ये अपनी हाइट लेता जाएगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं किसी भी टीडी के अंदर, हाइट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर एट द टाइम 500 px पिक्सल शो कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, इधर आके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखें मेरे पास मेरे ये एरिया बने आ चुके हैं। अब आपने ये दे दिया, यहाँ पर अभी एक और काम करना आपको बहुत मस्ट है। वो काम क्या है? आपको ये जो आपके जो एरिया हैं लेफ्ट राइट वाले, इनकी वैल्यू जैसे मैंने बोला था हमारे पास 160 में इसको दूंगा और 160 में इसको दूंगा। आपके पास कैलकुलेटर का यूज आ चुका है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको टोटली वो आपको काम बता रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली करना होगा। आप इसको कहते हैं आपके पास टोटल एरिया कितना 920 का एरिया है, इसमें आपसे माइनस कर देना है 160, एक तरफ का आपने माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर आपके पास अगेन दूसरी तरफ कितना आता है, वो भी 160 आ जाता है। अगेन उसको आप माइनस पे क्लिक कर दें, उसको भी आप 160 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 600 बीच में आ जाएगा। यानी कि आपके पास लेफ्ट राइट कितना है 160 एंड 160, और बीच में कितना आ जाएगा आपके पास 600 का आपके पास आपका साइज आ गया। तो ये साइजेस आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पर आ जाए अगेन, अब पहला जो टीडी है जहां पर लेफ्ट साइड है, इसके इधर अगर आप स्पेस लगा दें, स्पेस लगाने के बाद आप इसको दे दें विड्थ। मैंने इसको विड्थ डिफाइन कर दी है और मुझे विड्थ कितनी चाहिए 160 की चाहिए। मैं कंट्रोल एस कर देता हूं, कंट्रोल एस कर देने के बाद आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें तो देखें ये आपके पास 160 की हो चुकी है। इस तरह से मुझको ये लेफ्ट राइट इनमें से मर्जी आप जो इनमें से आप यूज कर सके, पहले जिसको मर्जी आप लाना चाहें आप चले जाते हैं। चले हम लास्ट वन में भी चले जाते हैं, टाइप कर देते हैं विड्थ इज इक्वल टू, और इसको भी मैं 160 दे देता हूँ। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। ठीक है, वापस आप इधर आ जाएं और F5 प्रेस कर देंगे, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास ये रिफ्रेश हो जाएगा और रिमेनिंग एरिया आप देखें आपके पास ऑटोमेटिकली बच चुका है। लेकिन कभी भी ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हमेशा हर एक चीज की वैल्यू दे दिया करें। विड्थ इज इक्वल टू आपके पास आता है 600 px पिक्सल, साथ में डाल दिए करें px पिक्सल्स। ठीक है, इधर आ जाएं और F5 कर दें तो देखा
आपके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल आपकी सेटिंग्स पर आ चुकी हैं। यानी कि ये आपने यहाँ पर अपना एरिया बना डाला है। अब आप इन एरिया के अंदर आपको जो मजीद इसके अंदर जो काम है वो आपकी क्या है, अलाइनमेंट आपने सेटिंग करनी है। डेफिनेटली जब भी आप अपने पास कोई काम करेंगे उसको आप मिडिल से तो स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे, आप उसको टॉप से स्टार्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी अलाइनमेंट्स वगैरह देखनी है, इस तरह की चीज़ें वगैरह देखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो आपका टेम्पलेट बना होगा, जो आपका पेपर वर्क होगा, उसको आपने अपने HTML कोड में कैसे कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम साइट पे जो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको याहू की वेबसाइट दिखाई थी, एक बार तो फिर दिखा देता हूँ। इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है, इसमें साथ में आपके पास पिक्चर्स भी यूज की गई हैं। जस्ट वो तमाम चीजें मैं आपको यूज करना, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें हम इस तरह का अगर हम मेन्यूज बनाना चाहेंगे वो हम कैसे बनाएंगे, उसका हमारे पास तरीकेकार क्या होगा, मेथड क्या होगा। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, कोई भी इशू है, या इन वीडियो से कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं क्लॉक का, तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ybel.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। सिर्फ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। उस नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।